जय माता दी। हमने आपको पहले बताया था कि मैंने अपने सभी पॉट्स खाली कर लिए हैं, क्योंकि बारिश में हमें अपने प्लांट को नए तरीके से फिर से भरना पड़ता है और उनकी ग्रोथ बारिश में कई गुना हो जाती है। और आप देखिए कि ये हमारा जो दूबा का प्लांट है, देखिए कितना ज़्यादा भरा हुआ था, पूरे में इसमें रूट्स ही रूट्स थी। और इसमें दूबा के लिए जो भी हम पानी डालते थे वो तुरंत सूख जाता था और दूबा भी सूख जाती थी। हमें दूबा को हरा भरा रखना है, उसके लिए हम कैसी ऐसी केयर करें अपने प्लांट के लिए कि जिस वजह से हमारा प्लांट खूब हरा भरा रहे। और देखिए छोटे से ही ये हमारा करीब 7-8 इंच का ही पॉट है और इसमें दूबा लगाई थी और इसमें हमारा 9 o'clock लगा था। और इन दोनों को मैं ग्रो करने वाली हूँ। बहुत बिल्कुल सरल तरीका है और साथ में जो इसकी केयर है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ जो केयर इनकी होती है उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं और हमें आसानी होती है इनको उगाने में। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए हमने इसकी मिट्टी को क्या किया था कि वैसे तो मैं मिट्टी जब सूख जाती है तो मैं इकट्ठा सभी मिट्टी को कर लेती हूँ, पर जो दूबा है और 9 o'clock है, इनकी मिट्टी को आप किसी भी पॉट में मत मिलाएं। और इसके लिए क्यों ना मिलाएं, ये इसलिए हम आपको बताने वाले हैं। मैंने भी इसको देखिए आप अलग ही सुखाया है और मेरी जो बाकी की मिट्टी थी मैंने उनको अलग सुखाया था। इनको अलग रखा है क्योंकि इनमें जो दूबा के पार्ट्स रहते हैं बहुत स्पीड से बढ़ते हैं और जिस भी ग्रो बैग में हम इनको फिल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है कि हमारे पूरे बैग में बस दूबा और 9 o'clock ही दिखते हैं और दूसरा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। और ये पूरा पॉट अपने में भर लेता है, जिस वजह से जिस पॉट में लगा है उसमें जो भी नया प्लांट लगा है वो उसमें ग्रो नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी दूबा और 9 o'clock को अलग अलग पॉट में लगाएं। उनके साथ आप कोई भी ऐसी वेजिटेबल या फ्रूट प्लांट मत लगाएं जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ये आप छोटे पॉट में भी लगा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखिए इधर कि इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं दूबा के, ये क्या होते हैं कि जैसे ही पानी पड़ेगा ये अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। और जिस भी पॉट में हम इनकी मिट्टी को भर देंगे उसमें दूबा ढेर सारी हो जाएगी और अगर वो एक बार रूट्स पकड़ ली तो फिर हमारे पॉट से कभी भी बाहर नहीं जाती हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। एक बार मेरे साथ यही हुआ था, तब से मैं दूबा के पॉट की जो मिट्टी है वो अपने दूसरे बैग में कभी नहीं मिलाती हूँ। और इन दोनों को 9 o'clock और दूबा का एक ही नेचर है। इसलिए देखिए इनकी मिट्टी हम तैयार करने वाले हैं। कैसी मिट्टी तैयार करेंगे जिस वजह से कि हमारी मिट्टी जो है बहुत हरी भरी रहे और हमें इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो आप देखिए कि जो इनकी रूट्स वगैरह हैं इनको आप हटा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये कंपोस्ट बन जाएंगी और जो इनकी जो ब्रांचें हैं वो अपने आप दूबा में कन्वर्ट फिर से हो जाएंगी। हमें क्या करना है कि आप देखिए हमारा पॉट पूरा भर गया था, रूट बॉन्ड हो चुका था। आपको जो हमने प्लांट बताया है दूबा का उस वजह से आपको पता भी चल गया होगा। तो हमेशा अगर रूट बॉन्ड हो जाए आपका प्लांट तो आप उसको हटाकर नए सिरे से आप लगा सकते हैं। देखिए कि ये इसकी रूट से बिल्कुल पॉट से बाहर आ गई थी और इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए आप इस तरह से, क्योंकि पॉट्स में अगर पानी निकलने के लिए कोई होल नहीं होगा तो हमारा प्लांट भी सड़ जाएगा और इसमें कीड़े भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने कोई नया पॉट ख़रीदा है और उसमें होल नहीं है तो आप होल कर लीजिए। होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कोई भी प्लांट के लिए, तभी आपका प्लांट अच्छे से सरवाइव करेगा और लगेगा। तो आप देखिए कि पहले तो मैं इसकी जो भी इसकी दूबा की जो इसने रूट बॉन्ड कर दिया है मैं इसको निकालूंगी। और आप देखिए कि मैंने इनके जो होल इनके थे वो हमने साफ़ कर लिए हैं। और अब हमें क्या करना है कि हमें इसके ऊपर एक टिकरी रख देना है। अब आप कहेंगे कि पहले तो इसको साफ़ कर लिया कि होल ज़रूरी है और फिर टिकरी रख दी। टिकरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो भी मिट्टी है वो बाहर नहीं जाएगी, केवल पानी के लिए निकासी के लिए हमने ये होल रखा है और पानी के लिए जगह बनी रहे इस वजह से।
अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम सबसे पहले दूबा को क्या करेंगे, इधर पहले हम जो मोटे मोटे इसके पार्ट्स हैं वो पहले हम इसकी भर लेंगे। तो मोटे पार्ट्स भरने से क्या होगा, इसकी कंपोस्टिंग हो जाएगी नीचे, और इसमें जो भी रूट्स हैं वो आसानी से आपके प्लांट को हो जाएंगी, और ये थोड़ी एयरी भी हो जाएंगे। तो एयरी भी होना ज़रूरी है, जिस वजह से कि इसकी पानी की निकासी अच्छी हो। और आप देखिए इसमें छोटे छोटे जो कंकड़ हैं, उस वजह से हमारे प्लांट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी नीचे से होल के द्वारा, और हमारा प्लांट भी हेल्दी रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ जो हमारे दोनों प्लांट हैं, इसलिए मैं दोनों प्लांट के बारे में बता रही हूँ कि हमारे दोनों प्लांट ऐसे हैं कि दोनों को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कंपोस्टिंग की, बस ज़रा सी ही ज़रूरत रहती है। तो आप देखिए कि हमारे पास थोड़ी सी बकरी की मेमनी की कंपोस्ट थी, तो मैंने इसको ही मिलाया है, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है। हमारी मिट्टी ये किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, और आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट मिट्टी है ये, तो इसी का यूज करना है हमेशा। सॉफ्ट मिट्टी का यूज़ अगर आप करते हैं तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। और अगर आपके पास सॉफ्ट मिट्टी नहीं है, आपको कहीं से चिकनी मिट्टी मिल गई है, तो फिर आप उसमें 50% कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपोस्ट नहीं है तो आप 50% रेत का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेत के यूज़ से भी हमारे जो मिट्टी है बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और थोड़ा सा आप किचन कंपोस्ट भी बीच बीच में मिलाकर रख दीजिए, क्योंकि आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी कि उसमें मैं किचन कंपोस्ट को भरकर बताती हूँ कि किचन कंपोस्ट में हम अपना डायरेक्ट प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। और आप देखिए कि इस तरह से हम इन दोनों पॉट्स को भर लेना है। अब आप देखिए कि मैंने इन दोनों को फिल कर लिया है, लेकिन आप देखिए कि मैंने इनको थोड़ा खाली रखा है। थोड़ा खाली क्यों रखा है ये आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि ये भर तो जाएंगे पर भरेंगे किस तरह से आप देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारा ये जो वाटर रेन लिली का जो हमारे राइजोम रखे थे, तो कुछ हम अपने राइजोम भी ग्रो करेंगे, क्योंकि घास जो हमारी जो दूबा लगी है वो नीचे ही ग्रो होती है अच्छे से, और उसमें कोई फ्लावर नहीं आता है, और फ्लावर से ही हमारा पॉट अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसमें देखिए आप 5-6 जो हमारे पास राइजोम रखे थे इसके मैंने वो लगा दिए हैं, और साथ में अब हमें जो दूबा है उसके कुछ पार्ट्स तोड़ने हैं। तो आप उनके पार्ट्स को क्या कीजिए कि इतने इतने तोड़िए आप, थोड़ी सी बड़ी साइज़ के, क्योंकि बड़ी साइज़ की दूबा के जब हम पार्ट्स तोड़ते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। आप देखिए इस तरह से होने चाहिए इसके पार्ट्स इतने बड़े। और आप कहेंगे कि ये सूखी है, तो कोई बात नहीं, हमारी ये सूखी दूबा भी लग जाएगी। जैसे ही पानी पड़ेगा तो 2 दिन के अंदर ही ये बहुत हरी भरी हो जाएगी, और एक ग्रो भी अच्छे से हो जाएगी। इसलिए आप इसकी चिंता कभी मत कीजिए कि आपकी जो दूबा है वो सूखी है और कैसे लगेगी। कहीं से भी आपको सूखी दूबा भी मिल जाती है, कहीं मंदिर से, कहीं भी दूसरी जगह से, तो आप इसको आसानी से ग्रो कर लीजिए और आसानी से ग्रो हो जाएगी। बस थोड़ी सी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप देखिए इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से इसको रख दिया है। और कुछ अगर इसकी रूट्स मिलती हैं तो आप रूट्स के साथ भी इसको ज़रूर लगा दीजिए। देखिए कि इसमें रूट्स भी हैं, तो कुछ हम इसके रूट्स के साथ भी लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। बाकी का हम जो ये पार्ट्स हैं हमारा, हम इसे कचड़े में ही फेंकेंगे, क्योंकि हम इसे अपनी जो कंपोस्टिंग है उसमें नहीं लगाएंगे। क्योंकि इसकी कंपोस्टिंग अगर हमने बना ली तो जिस पॉट में भी ये जाएगा हमारे पूरे प्लांट को ख़राब कर देगा। इसलिए आप कभी भी इसकी कंपोस्टिंग मत बनाएं। दूबा की तो कभी भी कंपोस्टिंग मत बनाएं। आप देखिए मैंने इसको आधा गमले में रखा है और आधा देखिए गमले से बाहर रखा है। आप देखिए इस तरह से रख दिया है, और दोनों का तरीका एक ही है, इसलिए हम दोनों आपको एक साथ ही बता रहे हैं। और ये है हमारे 9 o'clock।
तो 9 o'clock के कुछ आप देखिए कुछ पार्ट्स इस तरह से टूट गए हैं और हमारे स्पॉट में काफ़ी कलर के 9 o'clock लगे थे, करीब 8-9 कलर के लगे थे। और मुझे इनका अभी तो पता ही नहीं है क्योंकि ये सभी इनके प्लांट एक से ही होते हैं, तो पता ही नहीं है कि ये कौन से कलर के हैं और मैं ख़राब नहीं करना चाहती। तो देखिए आप इस तरह से जो इनकी टहनियाँ हैं जिनमें नई ब्रांचें आ रही हैं आप उनको ग्रो कर लीजिए इस तरह से। तो हमें कोशिश करनी है कि सभी कलर के हमारे पास जो 9 o'clock हैं वो लग जाएं। अगर नहीं लगेंगे तो मैं कई जगह अपने अपने प्लांट ग्रो कर लेती हूँ, तो उसमें से इसमें कुछ अपने प्लांट ग्रो कर लूँगी क्योंकि जब हम इसके फ्लावर्स देखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल गुलदस्ते की तरह। और आप देखिए कि मैंने इनको इस तरह से रख लिया है और आप देखिए कि तरीका एक ही है, दोनों की मिट्टी बनाना एक सा है, आप देखिए दोनों का लगाना एक सा है। अब हमें क्या करना है, हमने कुछ मिट्टी बचा के रखी है, तो जो हमारे पास ये कंपोस्ट थी हम इसको मिला लेंगे, ज़रा सी ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो ज़रूर मिलाएं, मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं मिलाइए। लकड़ी की राख 9 o'clock को बहुत पसंद आती है, इसलिए अगर लकड़ी की राख हो तो आप इसको थोड़ी सी आप एक छोटी चम्मच इसमें लकड़ी की राख का यूज़ कर देते हैं तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो तो होते ही हैं, साथ में ढेर सारी फ्लावरिंग भी आती है। आप देखिए कि मैंने इनको अच्छे से भर लिया है और जो भी इसकी मिट्टी है सभी हम इसी में भर लेंगे, बिल्कुल भी बेकार नहीं करना है इसकी मिट्टी को, क्योंकि ये मिट्टी हमारे और किसी काम में आने वाली नहीं है और किसी भी पॉट में, क्योंकि इसकी जितनी भी मिट्टी बचेगी अब मैं पूरी फेंकने वाली हूँ, किसी भी पॉट में इसकी मिट्टी नहीं मिलाऊंगी। आप देखिए हम अच्छे से दबा के भर देंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें भरपूर मात्रा में देना है वाटरिंग करना है। इसमें जो रेन लिली के प्लांट लगे हैं उसमें फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और दूबा हमारी हरी भरी रहेगी। आप देखिए हमने इसमें पूरी दूबा लगा दी है और अब हम जैसे ही इसमें पानी देंगे तो आप देखेंगे कि 2 दिन बाद हमारी ये दूबा पूरी हरी भरी हो गई है और 9 o'clock भी अच्छे से लग जाएंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।